आचमन आप सभी को। रचना सेठी जी का प्रणाम आप सभी को। और बहुत तहे दिल से शुक्रिया लॉगिन करने के लिए हम ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म में। सॉरी, लास्ट वीक थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। गला बिल्कुल चोक था तो मैं क्लास ले नहीं पाई। आई एम बेटर नाउ एंड थैंक यू फॉर लॉगिंग इन। अभी 2-3 दिन पहले पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रहा था। एंड बहुत सारे लोगों को, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरी नोन में बात चल रही थी, तो जब हम कहते हैं कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, जैसे हमने हीलिंग का सेशन भी किया था तो उसमें भी एक मेजर पॉइंट था कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। कहने को बहुत इजी लगता है लेकिन जब एक्चुअली सिचुएशन सामने आती है तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही पॉपअप होकर आता है। तो इसी के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा था। और लास्ट टू लास्ट ईयर सुपर चार्ज संडे में एक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर मेरा कंटिन्यूसली 3-4 संडेज मैंने सेशंस लिए थे, जिसके अंदर काफ़ी कुछ बताया गया था। हाउ यू कैन एनहेंस योर एनर्जी, हाउ यू कैन डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड द पावर ऑफ थॉट्स। ये सब चीज़ों को जब हम एक साथ देखते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है बिटवीन अस एंड आवर माइंड। तो बस कौन मास्टर है कौन स्लेव है उसकी कहानी है। एक छोटी सी वीडियो मैं अपनी ही प्ले कर रही हूँ जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। 10-12 मिनट का वीडियो है, पहले हम वो देखते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आगे का ध्यान हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वो प्ले कर देती हूँ। तो मास्टर्स, आज का हमारा जो विजडम सेशन का टॉपिक है दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये हम बहुत दफा सुन चुके हैं, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखने के लिए हम अक्सर ये एक दूसरे से ये सेंटेंसेस सुनते हैं। सो बेसिकली ये इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है कि पॉजिटिव रहने के लिए, और हम पॉजिटिव सोच क्यों नहीं पाते हैं? क्यों जो हमें बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, ऐसा क्यों है कि हमारा ध्यान नेगेटिव की तरफ ही जाता है? और पॉजिटिव सोचना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और किस वजह से हम लोग नेगेटिव में ज्यादा ध्यान खींचता है और पॉजिटिव में ध्यान नहीं खींचता है, तो उस बारे में आपको बताऊंगी। एक बुक आई थी 1952 में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद इस एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ हमारे इस 21वीं सेंचुरी में जो आया कि पॉजिटिव जैसा हम सोचेंगे वैसा होने लगेगा। तो इसके लिए एक ऑथर थे, नॉर्मन विंसेंट पेल, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे इसके ऊपर, और अपने एक्सपेरिमेंट्स उस बुक में लिखे हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट बुक बहुत सारे लोगों के अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने भी वो बुक पढ़ी। एक्चुअली वो बुक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। उसका ही जिस लेके मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं हो पाता कि पूरी पूरी बुक पढ़ी जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको जो मुझे मेरे पास नॉलेज है मैं वो सब आपको इम्पार्ट करूँ, शेयर करूँ। तो उसी के बारे में है। मैं बुक आपको पहले दिखा देती हूँ। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पेल की है। और इसके बहुत सारे एडिशंस आ चुके हैं। इस बुक को पढ़ के एक एग्जांपल दे रही हूँ पहले। एक लेडी थी हेलेन हैटशेल करके, जिन्होंने ये बुक पढ़ी और उन्होंने उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे से ग्रैब किए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो सोचने का तरीका था और यूनिवर्स से जो मांगने का तरीका था वो चेंज हुआ। उस लेडी ने इस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया और शी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल थिंग। एक कोई कॉन्टेस्ट आया जिसके अंदर था कि उनको अगर ये कॉन्टेस्ट भरेंगे तो उनको उस पे एक कोई मोटर बोट जो है वो फ्री मिलेगी। तो उन्होंने कॉन्टेस्ट भरा और पूरे पॉजिटिव थिंकिंग की जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक दे रखी है वो इम्प्लाई करा और उन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीता। तो उनको लगा कि शायद ये कोइंसिडेंटली हो गया,
लेकिन उन्होंने अपने आप को में डाउट में नहीं रखा, और आज उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक में नाम है कि उन्होंने 5,000 कॉन्टेस्ट जीते हैं, जिस जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्ट किया और पॉजिटिव थिंकिंग से उसमें पार्ट किया, और वो हर कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता। तो वो बुक मैं आपको अभी मैंने वो ऑर्डर करा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर दिखाऊंगी। उस बुक का नाम है कंटेस्टेंट द यू नेम इट एंड यू गेट इट, ऐसे करके नाम है। उन्होंने भी बुक लिखी है, इस बुक से इंस्पायर होके अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, अपनी तरफ से टेक्निक्स लिखी, कैसे उन्होंने इस बुक के दिए हुए टेक्निक्स को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है बेसिकली। सबसे पहले कि जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है हम क्यों नहीं अपना पाते हैं, बिकॉज हम अपने में बिलीव नहीं करते हैं, वी डू नॉट बिलीव आवर सेल्फ। हमारे अंदर हम बिलीव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हम लोग अपने पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है हमारे अंदर? हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हम लोगों को फेथ नहीं है, यूनिवर्स पे फेथ नहीं है। और जो ये इनएडिक्वेंसी है हमारे अंदर, जो एटीट्यूड है, उसको हमें ओवरकम करना नहीं आता है। तभी हम लोग अपने पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ टेक्निक्स है, मैंने कल ग्रुप में भी लिखा था कि अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए, बिकॉज वैसे तो वीडियो रिपीटेडली देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट इनकेस अगर हुआ तो आप नोट भी कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमें अपना माइंड को रिस्ट्रक्चर करना है, जो हमारा थॉट पैटर्न है उसको चेंज करना है। और वो कैसे करेंगे, उसकी कुछ टेक्निक्स लिखी हैं। सबसे पहले है इट्स टू बिलीव आवर सेल्फ। अपने आप को बिलीव करने की कुछ टेक्निक्स लिखी है। सबसे पहले उन्होंने बताया विजुअलाइजेशन। हम सोचने से भी डरते हैं जो हम चाहते हैं। हम छोटा सोचते हैं, बड़ा सोचना भी नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं लाखों में सोचना भी या करोड़ों में सोचने के लिए भी अपने आप को कहूंगी ये तो पॉसिबल, अपने आप को ही नहीं कन्विंस कर पाऊंगी। तो मैं आगे कैसे इस चीज को सिग्नल भेजूंगी यूनिवर्स से कि मुझे इतने पैसे चाहिए, या मुझे कोई और किसी भी तरह का कोई इशू है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करने का सोचना ही नहीं चाहती, तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमें विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन की भी दो टेक्निक्स है। सबसे पहले एक है माइंड मूवी। एक मूवी आपको क्रिएट करनी है अपने माइंड में, जिसमें आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जो आप चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको डायरेक्ट करनी है। आप ही उसके अंदर मेन लीड में है, और वो पूरी मूवी आपको अपने मन में सोचना है। अगर आपको सोचने में दिक्कत होता है तो आप एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। विजन बोर्ड में क्या होता है कि आप एक बोर्ड ले लें और उसमें आप कोई भी ऐसी चीज, पिक्चर्स लगा लें या ड्राइंग करके या लिख के उस पर लगा लें, जिससे आप रोज देखें और रोज विजुअलाइज करें कि ये चीज मैं कर सकती हूँ। जब हम विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड जो है, हमारा पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माइंड को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता, उसको जो दिख रहा है वो वही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन। और सेकंड है कि जब हम विजुअलाइज करें तो उसमें नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आना है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक विश सोची और उसके बाद मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, लेकिन माइंड का काम है नेगेटिव थॉट थ्रो करना। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, इट्स वेरी नॉर्मल, वो आपको ऐसा थॉट्स भेजेगा, तो आपको उसी समय जानबूझ के डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट बोलना है और उसे कैंसिल क्लियर डिलीट एंड उसे चेंज कर देना पॉजिटिव थॉट में। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको नेगेटिव थॉट्स आने भी बंद हो जाएंगे, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और माइंड को बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल जाएगा कि मुझे चाहिए क्या। तो ये दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, विजुअलाइजेशन। सेकेंड इज टू, जो हम बोलते नहीं है या सोचते नहीं है, लेकिन बोलते नहीं लेकिन सोचते हैं, वो वर्ड्स भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। आपको एक इंस्टेंस देना चाहूंगी, आप सबने मूवी देखी होगी आमिर खान की, जिसमें वो ऑल इज वेल बोलते, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यूज्ड टू से ऑल इज वेल। सो जब हम पॉजिटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, उनकी भी हीलिंग पोटेंसी होती है। वो इमिडिएटली आपका जो सीरीज ऑफ, अगर सीरीज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स आप कंटिन्यूसली बोलना शुरू करें अभी बैठे बैठे, कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स, जैसे कि आपने बोला एंजाइटी, स्ट्रेस, नहीं हो सकता, ये सब चीजें, तो इमीडिएटली आपके अंदर फीलिंग इतनी सिंकिंग आ जाएगी, आप बहुत नेगेटिव और डिप्रेशन वाले मोड में चले जाएंगे। इमीडिएटली उस मोड को चेंज करने के लिए सिर्फ वर्ड्स जैसे कि पीस, सुकून, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सीरीन, जेन, कामनेस, लव, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे वर्ड्स अगर आप सोचने लगे, तो फिर आपका सडनली आपका जो पैटर्न है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा सिर्फ वर्ड्स बोलने से। इन वर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग पोटेंसी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स में। वर्ड कास्ट स्पेल, हम हमेशा बोलते हैं स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होता है? स्पेल होता है फेंकना, किसी चीज को हम बॉल को भी स्पेल करते हैं। तो वो जो वर्ड्स जो होते हैं उस जब हम उसे स्पेल करते हैं, बोलते हैं, तो उसकी एक एनर्जी ट्रैवल करती है, तो नेगेटिव की अलग, पॉजिटिव की अलग। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आपने बोला, इमीडिएटली चेंज कर दीजिए तो थ्री पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आपकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। हमेशा ट्राई कीजिएगा। तो ये एक सेकेंड चीज हो गई। उसके बाद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, किसी को कॉपी नहीं करना है।
कि उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जहाँ आपके अंदर डाउट आ गया, कंपैरिजन आ गया, कंपटीशन आ गया, वो चीज पूरी नहीं होगी, बिकॉज आप 100% नहीं दे रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग को, आप किसी और को सोच के कॉपी कर रहे हो। सो नेवर कॉपी एनीवन, यू आर यूनिक, यू आर ऑसम इन योर ओन वे। अपने ही आपको अपना यूनिक मान के चलो, भगवान ने हर एक को इंडिविजुअल को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, तो पूरा कॉन्फिडेंस रखो, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, मैं चीज को क्रैक कर लूंगी या कर लूंगी। तो ये एक और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि सबसे पहले अपना अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हटाने के लिए विजुअलाइजेशन करना है, दूसरा पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है, तीसरा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है हर सिचुएशन में। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, एंड नेवर ट्राई टू कॉपी एनीवन, किसी कॉम्पिटिशन पे ध्यान ही नहीं देना है। और उसके अलावा एफर्मेशंस, हर रोज अगर आप एक लाइन रिपीट करते हैं, इफ गॉड बी विद अस देन हु कैन बी अगेंस्ट, अगर भगवान हमारे साथ है, हमारे अगेंस्ट कोई भी नहीं हो सकता। भगवान का मतलब हम इस समय यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं, इफ यूनिवर्स इज विद मी देन एनीथिंग इज पॉसिबल। ये अपने मन में एक लाइन हर समय आप रिपीट करो, एंड बिलीव मी इट्स अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। हर समय आप किसी भी लैंग्वेज में, मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश, आप भगवान बोलना चाहे, यूनिवर्स बोलना चाहे, परमात्मा बोलना चाहे, कुछ भी बोले, हमेशा ये एक फीलिंग अंदर रखें कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये बिलीव हमेशा रखना, एंड इससे बहुत जल्दी एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। एंड नेक्स्ट इज टू रीड रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, गीता, बाइबल, इसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स दे रखी है पॉजिटिव सोचने के लिए। तो हमें ये बुक्स रेगुलर पढ़नी चाहिए, इजीली ट्रांसलेशन वाली बुक्स आपकी हमारी जनरल लेमन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। गीता बहुत अच्छे से अवेलेबल है हिंदी में, उसको पढ़ें, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो इंसान को मुश्किल टाइम में, कैसे जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं कैसे हम पॉजिटिव में आ सकते हैं, वो टेक्निक्स उसमें भी दी हुई हैं। इस बुक के अंदर आधे से ज्यादा मैंने जो चीजें पढ़ी वो हम गीता में पढ़ चुके हैं, वो उसमें है, या बाइबल में भी है। तो वही टेक्निक्स हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे पास, हम भी पोजेस दिस पावर, हम ही कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हमें अपनानी चाहिए इस सब चीजों के लिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा। उसके बाद जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और अब हमने पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव सोचने के लिए भी हमारा माइंड जो है ब्लैंक होना चाहिए, पीसफुल सिचुएशन में होना चाहिए। वो कैसे होता है? ध्यान से, मेडिटेशन से, जो हम रेगुलर करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा रेगुलर ध्यान करने से हमारा माइंड जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय हमें पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर डालने हैं। जैसे ही उस समय सिचुएशन में हमारी ब्लैंक है और हमने पॉजिटिव थॉट डाला रेगुलर, तो वो हमारा पैटर्न बन जाता है पॉजिटिविटी का। उससे हमारे अंदर जो हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी है, वो राइज हो जाता है। हमारा ध्यान ही पॉजिटिव थॉट में आता है। जब हम बोलते हैं कि मेरे को हमेशा नेगेटिव थॉट्स बहुत परेशान करते हैं, वो इसी सिचुएशन से ठीक होंगे जब हमारा माइंड खाली है और हमने उस समय पॉजिटिव थॉट्स डाल दिए, तो हमारा पैटर्न बन जाता है पॉजिटिव की तरफ सोचने का, हर समय हर सिचुएशन में। तो ध्यान करने से हमारा जो भी फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, ये सब चीजें साइड पे हो जाती हैं। उसकी जगह आ जाता है कॉन्फिडेंस, उसकी जगह आ जाता है लव, कामनेस, ये सब चीजें उसकी जगह जो है रिप्लेस हो जाती है। तो जैसे जैसे इमोशंस चेंज होंगे, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारे कनेक्ट जो है यूनिवर्स के साथ वो और स्ट्रांग होता जाएगा। ये सारी चीजें हमें इस बुक में बताई गई हैं। तो ये सब हम अगर इनकलकेट करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें बताइए, प्रेयर पार। प्रेयर पार यानी हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम कई बार कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, या हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसा क्या होता है कि भगवान जी कभी सुन रहे हैं कभी नहीं सुन रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपके थॉट्स जो है वो रियलिटी को में प्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है थॉट्स मेक योर रियलिटी। ऐसा मैंने सामने इसलिए रखा है क्योंकि हर समय मुझे याद रहता है कि जो मैं सोच रही हूँ वही रियल होगा। तो प्रेयर्स क्या है? इट्स बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप एक बात को रिपीटेडली बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो कि भगवान मेरी सुन लो, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट कर दो। तो वो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर उस थॉट के साथ हम अपनी फीलिंग्स भी, अपने इमोशंस भी ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। यानी कि
जो चीज हमें चाहिए उसको फील करने लग जाते हैं तो वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट होती है। एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मुझे मतलब थोड़ा फनी भी हो सकता है कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रिंट का एक फैब्रिक चाहिए था, या मुझे साड़ी चाहिए थी। वो मैंने देखा हुआ था लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ थी। लेकिन मैंने माइंड में ना मैनिफेस्टेशन कर लिया कि मैंने वो साड़ी ड्रेप करी हुई है, उसके साथ मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, मैंने ये पहना है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैंने ऐसा सोचना शुरू किया कि वो चीज मुझे चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 24 आवर्स मुझे व्हाट्सएप पे वो किसी वो जो आजकल ग्रुप चलते हैं जिसमें सेलिंग का होता है, उसमें वो चीज मुझे दिख गई। एंड आई गॉट कि ये कैसे हो गया, मतलब सडनली विद इन 24 आवर्स मुझे वो चीज दिख गई जो मैं चीज चाहती थी, बिकॉज मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया विद द फीलिंग एज वेल विद द थॉट। थॉट भी दिया। छोटी सी चीज है, अब छोटी सी चीज है या फिर बड़ी सी चीज है, यूनिवर्स के लिए कोई मैटर नहीं करता। यू जस्ट नीड टू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू थिंक इट एंड इट गेट मैनिफेस्ट। आप ट्राई करना ये सब टेक्निक्स एंड सीरियसली आज का जो हम ध्यान भी करेंगे ना वो भी इसी चीज के ऊपर होगा, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो आई थिंक अभी टाइम भी हो गया है, तो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, उसमें बाकी सब चीजें मैं ऐड ऑन करूंगी। आप समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको इनकलकेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सुनने के लिए। आई होप आप सबको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इस चीज़ के बारे में। पुराना वीडियो था लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा काम आने वाली है। एंड द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, या फिर आप कह सकते हो कि आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, ये सब हमारी सोच के ऊपर रहता है। हम किस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। तो ये वीडियो दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ जो मैंने बताया वो मैं रिपीट करती, तो मैंने सोचा मैं वो क्लिप ही आपको प्ले कर देती हूँ। एंड वो ये 2 साल पहले का वीडियो है, लेकिन जो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को मैंने यूज़ किया है अपनी लाइफ में, उससे बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं लाइफ में। बहुत कुछ मैंने मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो पाई हैं, इवन बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन भी मिलता है इन चीज़ों से। तो अगर किसी तरह का कोई आपकी शेयरिंग होगा, क्वेश्चन होगा, हम सेशन के बात करते हैं। और ध्यान के लिए हम अपनी पोजीशंस ले लेंगे, आनापानसती ध्यान से शुरू करेंगे और बहुत डीप में जाएंगे और अपनी जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसको रिप्लेस करेंगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो आप सभी पोजीशंस ले लें। आनापानसती ध्यान करने के लिए 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं। लेग्स को क्रॉस करेंगे, आलती पालती लगाएंगे। अगर दिक्कत है तो एक के ऊपर एक रखेंगे। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे। धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा फोकस अपनी आती जाती सांसों पर ले आएंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब ध्यान को अपना के
अपने अंदर एक सकारात्मक दिया जलाएंगे, जिससे सारी नेगेटिविटी, चिंताएं, स्ट्रेस, एंजाइटी जल जाएगी और उसकी जगह लेगा सुकून, शांति, पॉजिटिविटी। तो आइए हम सब एक सार हो जाएं अपनी श्वासों के साथ। अपनी आत्मा के मिलन के लिए और अपने माइंड को कचरे से खाली करने के लिए आज हम सभी अपना नया माइंड क्रिएट करेंगे, जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की 100% क्षमता होगी। पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर, हर भीतर जाती सांस और हर बाहर आती सांस पर ध्यान देंगे। कोई भी श्वास खाली न जाए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने के लिए उसे अपना नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग बनाने के लिए आधे से ज्यादा काम तो ये ध्यान की अवस्था ही कर देती है। ऐसे मन को शांत करके, मन को खाली करके मन में भरे हजारों, लाखों, करोड़ों विचारों को खाली करके साइंस भी मानती है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी दिमागी उपज। लोग बीमार हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, चिंता। हमारी गीता में लिखा है, चिंता चिता समान है। क्यों चिंता करना, जब हमारे पास ये शक्ति है, ये पावर है कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें भी अच्छा ढूंढ सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं।
सांसों पर ध्यान देते देते हमारे भीतर खचाखच भरे विचार सामने आने लगते हैं। तो ये विचार ध्यान से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी स्टोर्ड थॉट्स हमारे दिमागों में वो रह रह के निकलते हैं। और यही सोचकर अक्सर कुछ लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं कि विचार बहुत आते हैं। लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूटी रखते हुए जब हम ध्यान करते रहते हैं विचारों से भरी ये हार्ड डिस्क खाली हो जाती है और फिर रह जाता है एम्प्टी माइंड। और ये समय होता है एक नया माइंड रिक्रिएट करने का। जब दिमाग में विचार खत्म से हो जाते हैं लगातार ध्यान करते करते, तो विजुअलाइजेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी रचना से नए विचार भरने का मौका मिलता है। और ये हमारे ही हाथों में होता है किस क्वालिटी के थॉट्स हम रिफिल कर रहे हैं। बिकॉज यही थॉट्स आगे जाके आपके जीवन में प्रकट होने वाले हैं। जब हम गहरी निद्रावस्था में होते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो और डीप सबकॉन्शियस माइंड में सोख हो जाते हैं। इसीलिए सोने से 5 मिनट पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जो भी लास्ट आइडिया, जो भी लास्ट विचार दिमाग में होता है वो उस सबकॉन्शियस माइंड में सारी रात घूमता रहता है। The last 5 minutes before going to sleep are of extraordinary importance. It tends to absorb the last ideas that are entertained in waking consciousness. So सोने से 5 मिनट पहले खुद को खाली करके सोएं। सारे दिन में जो भी कुछ देखा, सुना, कहा, 5 मिनट का गहरा ध्यान एक ड्रेनेज का काम करता है। To overcome your worry, fear thoughts
नहीं तो ये माइंड को क्लॉग कर देंगे। और जो हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसके बहाव को कम कर देंगे। तो रोज 5 मिनट सोने से पहले इस तरह से अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपना लैपटॉप शट डाउन करना होता है, ठीक उसी तरह से अपने माइंड को भी शट डाउन करना जरूरी है। और पॉजिटिव थिंकिंग से चार्ज करना। मेरे प्यारे दोस्तों, सोने से पहले 5 मिनट जब हम ध्यान करते हैं तो विजुअलाइज करना है कि दिन भर की चिंताएं ऐसे बह जाती हैं जैसे किसी वॉश बेसिन में हम स्टॉपर हटा देते हैं तो वो उसी में बह रही हैं। और एक छोटी सी प्रार्थना यूनिवर्स से, भगवान से प्रार्थना से हे प्रभु, मैं अपने दिमाग को एंजाइटी, डर, इनसिक्योरिटी से खाली कर रही हूँ। और मैं मानती हूँ या मानता हूँ that my mind is now emptied of all anxiety, all fear, all sense of insecurity. एंड भगवान का शुक्रिया अदा करके खुद को हर किसी चिंता से दूर करके आप सो जाए। 21 दिन इसको फॉलो करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सुबह का ध्यान हमें चार्ज करता है पूरे दिन की दौड़ धूप में भागने के लिए। और रात का 5 मिनट का ध्यान हमें मुक्त करता है सारे दिन की चिंताओं, डर, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट से।
विचार शून्य होकर अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर जा रही है और जो भी अनबैलेंस एनर्जी है वह बाहर आ रही है। आधा 6 घंटे की नींद के बराबर। आपके भ्रमरण से आपकी कॉस्मिक ऊर्जा प्रवेश हो चुकी है। आपके भ्रमरंध्र पर पर्पल कलर का लोटस 1000 पत्तियों वाला, सेंटर में गोल्डन लाइट हमारे सोर्स से कनेक्ट कर रही है। गोल्डन लाइट हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत ही सुंदर प्रकाश निकल रहा है। हर मार्ग से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शरीर को रिलैक्स करते हुए ब्रेन के हर पार्ट को, pineal gland, pituitary gland, हाइपोथैलेमस, इन सभी को चमका रहा है। आपके थर्ड आई से इसकी जगमगाहट बाहर आ रही है तेजी से। थर्ड आई को देखेंगे, हल्का सा आईब्रोज के ऊपर, स्ट्रेस देकर नहीं, आराम से, सहज होकर, बिल्कुल लाइटली, कोई प्रेशर नहीं। यहाँ पे आपकी चेतना की निशानी, गहरा नील रंग, जहाँ हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी बल देती है, हमारा माइंडसेट बदल देती है। सारे पॉजिटिव इमोशंस बढ़ने लगते हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस घटने लगते हैं। हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। देखने का नजरिया बदलने लगता है। इस प्राण ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रहा है। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का संचार हो रहा है।
क्राउन एरिया से लव एंड हीलिंग एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा प्रवेश हो रही है, ऐसा महसूस करना है। और आपको इसका संकेत भी मिलेगा। सारी अनबैलेंस्ड ऊर्जा, अनअलाइंड ऊर्जा बैलेंस हो रही है। इस ऊर्जा से माइंड शार्प होने लगता है। कठिन सब्जेक्ट्स, कठिन टॉपिक्स समझ आने लगते हैं। नियोकॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है, थिक होता है। क्षमता बढ़ती है ज्ञान को रिसीव करने की। शरीर में अगर कोई दिक्कत है तो उस हिस्से में फोकस करेंगे जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है। सांसों पर ध्यान देते रहेंगे। पंद्रह 20 मिनट के ध्यान के बाद आप खुद महसूस करते होंगे कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से शरीर की नसें कितनी कसी हुई रहती हैं। हमारा सर्वाइकल एरिया, नेक इफेक्ट होता है। स्पाइन में स्ट्रेन, स्प्रेन, पेन रहता है। आईब्रोज चढ़ी हुई, माथे पर लकीरें नजर आती हैं। फेस पर स्माइल नहीं होती। एकटक देखते रहना, सोचते रहने का मन करता है। लेकिन ये सब संकेत प्रारंभिक होते हैं। जब आपका खुद से कनेक्शन गहरा होने लगता है तो उस सोच से भी कनेक्शन गहरा हो जाता है। आपके शरीर की सारी ऐंठन रिलीज होने लगती है। गहरी आने लगती है। अपने ध्यान से आप हल्का महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड, इजी। नहीं तो सोते हुए भी टाइट होकर सोते थे। जरा भी खनक होने पर नींद टूट जाती थी, क्योंकि आपका शरीर तो थक के सो गया, लेकिन दिमाग नहीं सो पा रहा, अलर्ट पोजीशन में रहता है, जैसे कि सीमा पर सैनिक। ये अवस्था एक समय तक तो फिजिकल बॉडी सहन करती है, क्योंकि परमपिता ने हर शरीर में अपनी ऊर्जा को
इम्यूनिटी और एंड्योरेंस के रूप में दी हुई है। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो ये ऊर्जा खर्च हो जाती है और फिर शुरू होता है फिजिकल बॉडी पे प्रहार, बीमारी के रूप में। जहाँ ऊर्जा की सबसे ज्यादा कमी रहेगी, वहीं पे डिजीज, अनकंफर्टेबिलिटी पैदा होगी। आपका दिल जो 24 घंटे धड़कता है, खून को पंप करता है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। यानी कोई भी ऑर्गन अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता, और रीजन सिर्फ एक, स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम। लेकिन हम उस पर वर्किंग ना कर कर फिजिकल बॉडी को ट्रीट करने लगते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स से, मेडिसिन, ऑपरेशंस। लेकिन कभी रूट कॉज पर काम किया ही नहीं। कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती। हमारे एथरिक बॉडी में, इमोशनल बॉडी में 6 महीने पहले आ जाती है। अगर हम इसे इमोशनल बॉडी के लेवल पर वर्किंग कर लें, तो फिर हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं आती। यहाँ पे उसका इलाज आसान से और आराम से हो जाता है। नहीं तो वह धीरे धीरे हमारी भौतिक शरीर में आ जाती है, जिससे हमें कई तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती है। दर्द और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारे परम पिता ने हमें बनाया है हर एक सिचुएशन में खुद को संभालने के लिए कई सारी टेक्निक से। इसमें सर्वोपरि आनापानसती ध्यान। शरीर किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जिस दिन ध्यान करना शुरू किया, उसी दिन से ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है, और जरूर होता है। तबीयत बेहतर होने लगती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं। सारी शारीरिक व्याधियां तो ठीक होती ही हैं, ज्ञान के दरवाजे भी खुलने लगते हैं, मनोवस्था बदलने लगती है। लगातार ध्यान करने से कई तरह के चैलेंजेस भी हैंडल होने लगते हैं। शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होने लगता है।
रूट कॉज पर काम करने से, हीलिंग्स करने से ट्रीटमेंट मिलने लगता है। और हर तरह की बीमारी को हम रिवर्स कर पाते हैं। इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, तो प्रश्न करें। इस यूनिवर्स से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सुन रहे हैं। और प्रश्न करके शांत हो जाएं। और जो पहला थॉट बिना खुद के सोचे हुए आपके दिमाग में, आपके मन में सुनाई दे रहा है, समझ जाइए वह उत्तर आपके अंतरात्मा से आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस से होता है। आपकी जो भी परेशानी है, इस शांत चित्त से यूनिवर्स उनको बताएं और प्रार्थना करें हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वे हर दरवाजा खोल सकते हैं। तो जो भी ब्लॉकेज है वो घुल जाएगा। और आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे।
ये समय आपके खुद के लिए था। इसका utmost बेनिफिट आपको मिला। हीलिंग एनर्जीज रिसीव हुई, स्ट्रेस कम हुआ। ऐसा सुकून आपको खुद के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। अपने हाथ पैर को महसूस करेंगे। आपसे कनेक्टेड सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, उनको धन्यवाद करेंगे। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारे कई पूर्वज वो भी आके कनेक्ट हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। उन सभी का धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे। थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू द सुप्रीम पावर। डिवाइन ग्रैटिट्यूड। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद को शाबाशी देते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ एक गहरे ध्यान की अनुभूति हुई होगी, और जो भी विजडम सेशन मैंने शेयर किया वो आप सबको डेफिनेटली हेल्प किया होगा। किस तरह से आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, अपने विचार को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। सो इन केस आपकी कोई शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस हो, प्लीज शेयर कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने एक्सपीरियंसेस या अपने क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पत्री जी हमेशा कहते हैं सज्जन संगत दे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी और जो सुन रहा है उनकी भी ऊर्जा बढ़ेगी। थैंक यू नरेश कुमारी जी, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू दलजीत जी। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आत्मवंदन मैडम। हाँ, तो तो आज का ध्यान बहुत ही डीप रहा। कुछ ऐसा था कि कहीं पे दूर कहीं चले गए हैं और धीरे 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 फिर कब वापस आए कब गए कुछ पता नहीं चला। मेरा एक सवाल भी है। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा ध्यान लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान खत्म होने पर हम सोचने लगते हैं कि ध्यान हुआ भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे थॉट आ गए होते हैं, तो समझ नहीं आता है कि ध्यान ठीक रहा नहीं रहा। समय खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो इसको कैसे समझें? हाँ देखो, ध्यान ध्यान होता है। ये जरूरी नहीं कि हर बारी किसी चीज की अनुभूति हो, कुछ किसी तरह की फीलिंग्स आए।
आप आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे हैं, आपने सिर्फ इतना ही करना है, बाकी काम यूनिवर्स का है। तो कभी क्या होता है कि किसी वजह से हम लोग स्ट्रेस होते हैं या बहुत विचार चल रहे होते हैं, एक दिन पहले या एक दो दिन पहले, तो वो जब हम शांत होते हैं ना, तो सबसे पहले वही बाहर आते हैं। तो उनको निकालना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो आपकी जो है हीलिंग हो रही है, चीजें बाहर निकल रही हैं, विच इज एब्सोल्युटली गुड, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो ये अक्सर ये मैंने भी सेम सेम क्वेश्चन पृथ्वी जी से पूछा था कि कभी लगता है कि ध्यान लग रहा है, कभी लग रहा है नहीं लग रहा, विचार ही विचार चलते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस, गो विद द फ्लो, धीरे धीरे, लेकिन ध्यान छोड़ना नहीं है। जी। तो ये थैंक यू। थिंग। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस आज तो बहुत अच्छा ध्यान रहा, यही कहना चाहूंगा कि मतलब पिछले एक आध महीने में सबसे अच्छा ध्यान लगा हो तो आज लगा है। अच्छा। और बहुत मतलब एक ऐसा था कि एकदम शांत मन हो गया। बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे पिछले एक आध वीक से 15 दिन से। बट आज वो था, सारे थॉट्स एक साइड में थे। और कंटिन्यूअस मतलब मन एकदम शांत सा रहा आज, जब हाँ, ध्यान बस किया था। यही यही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर शांति मिल जाए, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। नहीं तो अभी आप उठेंगे, बाहर जाएंगे, दुनिया में चीजों में लग जाएंगे, ध्यान सारा वहां चला जाएगा, एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी। कभी बच्चों के साथ, कभी बड़ों के साथ, बाहर कितनी सारी चीजें होती है। लेकिन जब हम इस चीज में आ जाते हैं, जो 1 घंटा होता है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने लिए। और इससे अच्छा गिफ्ट हम खुद को दे भी नहीं सकते। दिस इज द बेस्ट थिंग। और अब अभी ऐसा होता है ना कि वेट करते रहते हैं कि कब संडे आए, कब ये ध्यान करें, क्योंकि जब ग्रुप में हम ध्यान कर रहे हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग फील होता है। और बिल्कुल। अकेले हम ध्यान करते हैं रोज, उसका इम्पैक्ट अलग है। तो ये फील होता है कि सब साथ में जब करते हैं तो उसका एनर्जी कुछ अलग ही है। हाँ जी, बिल्कुल। ये पत्री जी भी कहते हैं कि 3 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है जब हम ग्रुप में कनेक्टेड हो। ये नहीं कि एक कमरे में बैठे हैं, ओवरऑल अगर मेंटली भी हम कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो वो ग्रुप एक फॉर्म हो चुका है हम सभी का। तो वो ऊर्जा इकट्ठी हम सबके ऊपर उठती है। अगर किसी की ऊर्जा नीचे भी है तो उसको मदद मिलती है ऊपर उठने में। तो जी। दैट इज द रीजन कि जब हम इकट्ठे ध्यान करते हैं तो हम एक दूसरे का साथ होते हैं और अपने आप को, एक दूसरे को अपलिफ्ट भी कर रहे होते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो मैं एंड करती हूँ आज का सेशन। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब था, बीच बीच में आवाज़ बैठ रही थी। बट अब मैं बेटर हूँ पहले से। नेक्स्ट संडे दोबारा मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई विजडम के साथ, और एक और गहरा ध्यान करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय बाय।